हे गाइस, स्वागत है आपका द लव एंड लाइट 369 टैरो में। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, रीडिंग का टॉपिक है जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं वही हम देखेंगे इस रीडिंग में। सो लेट्स सी, रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। प्लीज़ गाइस पॉजिटिव रहें। सबसे पहले तो मैं देखूँगी कि क्या कुछ चल रहा है इस रिलेशनशिप में। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। Let's see. Okay, we have Queen of Cups, Two of Pentacles, King of Swords, Two of Cups, and Ace of Cups. Okay. The Magician. Alright, so वाटर या फिर एयर का कॉम्बो, वाटर एयर का कॉम्बो आप दोनों हो सकते हो, ठीक है। हो सकता है आपके पार्टनर एयर साइन से हो, आप वाटर साइन से हो, या फिर आप एयर साइन से और आपके पार्टनर वाटर साइन से हैं। सो ये वाटर और एयर का कॉम्बो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है और उसी के साथ मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर किसी न किसी चीज़ से परेशान है। सी, इस रिलेशनशिप की जो एनर्जी मुझे दिख रही है वो ये है कि प्यार तो आप दोनों की साइड से ही है। जो इमोशंस, जो फीलिंग्स आपकी हैं आपके पार्टनर के लिए, वही इमोशंस और वही फीलिंग्स आपके पार्टनर की भी हैं आपके लिए। मीन्स कि अगर आप उनसे प्यार करते हो तो प्यार वो भी करते हैं। लेकिन आई फील कि कुछ आपके पार्टनर की पर्सनल इश्यूज़ चल रहे हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान है। जैसे कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम में चल रहे हैं, पैसों की वजह से दिक्कत आ रखी है, या फिर इनका करियर सबसे बड़ी दिक्कत है कि इनका करियर स्टेबल नहीं हो पा रहा, या फिर इनकी जो पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ है उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर चल रही है। वहाँ पर चीज़ें बैलेंस नहीं हो पा रही है और उसी का असर जो है वो आपके रिलेशनशिप पर भी पड़ रहा है। आपके पार्टनर आपको भी खुल कर के कुछ नहीं बोल रहे हैं कि क्या हो रहा है इनकी लाइफ में, क्या हुआ है जिसकी वजह से इनका बिहेवियर इतना चेंज हो गया। क्योंकि यहाँ पर दिखता है कि इनका बिहेवियर जो है एकदम से चेंज हुआ और एकदम से बिहेवियर चेंज होने का जो कारण मुझे यहाँ पर दिख रहा है वो है इनके कुछ पर्सनल इश्यूज़। ओके, देखने की कोशिश करेंगे आगे कि इनके पर्सनल इश्यूज़ क्या रहे हैं जिसकी वजह से परेशान है, क्या कुछ चल रहा है इनकी लाइफ में जिसकी वजह से परेशान है, वो भी हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पर ये ज़रूर दिख रहा है कि अभी आपके पार्टनर जो हैं या तो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, और अगर बात कभी करते भी हैं तो बहुत रूडली करते हैं, या फिर मुझे तो ऐसा लगता है कि इन्होंने सभी से बात करना बंद कर दिया। अभी ये किसी से भी बात नहीं कर रहे, अपने साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं एंड उदास रहते हैं बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में, सोच में डूबे रहते हैं और उदास रहते हैं, सिर्फ सोचते रहते हैं। वहीं पर आप चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो, मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो कि आपके मन में ये भी सवाल उठता है कि कहाँ कमी रह गई थी, या फिर क्या गलती हो गई है मेरे से ऐसी कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं। मतलब कि अचानक से सब कुछ इतना बदल गया कि आप भी समझ नहीं पा रहे हो कि आखिर हुआ क्या है। सो अलग अलग आपके भी दिमाग में डाउट्स, अलग अलग थॉट्स आते रहते हैं, बट क्लियरिटी नहीं है, किसी भी थॉट का आंसर नहीं मिलता। सो यहाँ पर ये तो है कि प्यार दोनों साइड से है, बट इनके कुछ पर्सनल इश्यूज़ डेफिनेटली यहाँ पर चल रहे हैं। सो वही हम देखने की कोशिश करेंगे क्या पर्सनल इश्यूज़ हैं इनके ऐसे जिसकी वजह से ये सबसे मुंह फेर करके बैठे हुए हैं और इतने परेशान हैं, ये इतने उदास हैं, किसी से शेयर भी नहीं कर रहे हैं इस बात को, क्या दिक्कतें चल रही हैं इनकी लाइफ में। लेट्स सी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। ओके, सो 10 of Swords, Chariot, Devil, Temperance, Strength। तीनों मेजर अरकाना है, तीनों के तीनों मेजर अरकाना है। बॉटम द डेक से है 4 of Wands,
ऑलराइट। ओके, सो इनकी लाइफ में कोई ना कोई हेल्थ इशू चल रहा है, ठीक है। सबसे पहली बात तो गाइस, हो सकता है आपको पता हो सकता है आपको ना पता हो, ठीक है। बट मुझे यहाँ पर जो दिख रहा है वो ये है कि हो सकता है आपके पार्टनर को किसी तरीके के एडिक्शन है, ठीक है। एंड अब सिचुएशन कुछ ऐसी चल रही है इनकी लाइफ में कि इनकी उस चीज़ की वजह से, हो सकता है किसी चीज़ की लत हो, ठीक है, ये हो सकता है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि इनकी हेल्थ के ऊपर असर पड़ रहा है। एंड इनको बार बार ये चीज़ साइन की जा रही है कि अब वक्त है कि अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दो, और उस चीज़ को अब छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ड्स भी एंडिंग के बारे में ही बताता है, ठीक है। टेम्परेंस का कार्ड हीलिंग के बारे में बताता है। एंड ये सारी चीज़ में बहुत मेहनत भी लगती है, वो तो अलग ही बात है। बट यहाँ पर ऐसा दिखता है कि आपके पार्टनर को किसी चीज़ की एडिक्शन है, और इनको कहा गया है कि अब इसको छोड़ना पड़ेगा, अब इससे निकलना पड़ेगा, बिकॉज़ ये हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा असर डाल रही है। एंड कोई भी चेंज एकदम से इंसान नहीं ला सकता अपने अंदर, सो उसको थोड़ा टाइम लगता है। तो ये जो उदासी है, जो ये परेशानी इनको नज़र आ रही है, वो इसी वजह से नज़र आ रही है, क्योंकि किसी चीज़ की अगर लत हो तो वो इतना ईजी नहीं होता है उससे बाहर निकल पाना, और बहुत सारे मूड स्विंग्स का भी वहाँ पर सामना करना पड़ता है। तो वही चीज़ इनके साथ चल रही है। दूसरा जो मुझे लग रहा है, अगर आपके पार्टनर को कोई भी एडिक्शन नहीं है किसी भी चीज़ की, किसी भी तरीके की, सो इनको कहीं ना कहीं ओवरथिंक बहुत करते हैं, सोचते बहुत है, टेंशन बहुत लेते हैं, और ये चीज़ जो है इनके हेल्थ के ऊपर असर डाल रही है। सो इनकी जो ये आदत है ओवरथिंक करने की, ज़्यादा सोचने की, सो ये मेंटल हेल्थ जो है इनकी, उसके ऊपर असर डाल रही है। उस सिचुएशन में भी इनको कहा गया है कि आप इसके ऊपर ध्यान दें, और इस चीज़, ये जो ज़्यादा टेंशन लेना है, ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में सोचना है, इससे बाहर निकलो, वरना इससे भी आपके हेल्थ के ऊपर असर पड़ेगा। सो ओवरऑल जो मुझे दिख रहा है वो ये कि आपके पार्टनर इस टाइम पे खुद को हील कर रहे हैं, ठीक है। चाहे फिर इनकी ज़्यादा सोचने की आदत हो या किसी और तरीके की कोई एडिक्शन हो, उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं और खुद को बैलेंस में लाने की कोशिश कर रहे हैं। उस चीज़ के बिना भी खुद को कैसे जीना है वो चीज़ सिखा रहे हैं, बिकॉज़ ये चीज़ इनको रियलाइज़ हुई है कि जो कुछ भी अभी चल रहा है ना इनकी लाइफ में, चाहे वो ज़्यादा सोचने की वजह से, चाहे एडिक्शन की वजह से, वो इनके हेल्थ के ऊपर बहुत बुरी तरीके से असर डाल रहा है, बहुत बुरी तरीके से। सो इसलिए ये वहाँ से हील हो रहे हैं। हो सकता है कि इन्होंने किसी डॉक्टर से भी बात की, डॉक्टर ने इनको यही बात बोली है कि अब इससे बाहर निकल आना ही अच्छा है, ठीक है, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही इस वजह से इनके हेल्थ इश्यूज़ बढ़ रहे थे। सो ये मुझे दिखता है, इस वजह से आपके पार्टनर को लग रहा है कि इनकी लाइफ थोड़ी इनबैलेंस है, और ये उदास और सबसे ही थोड़े से कटे से रहते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है, जहाँ तक की बात नहीं है, सभी को पता है कि किसी भी चीज़ को, अगर कोई भी बुरी आदत हो या कुछ भी हो जिसको हम छोड़ने की कोशिश करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, बहुत सारे मूड स्विंग से गुजरना पड़ता है। तो वही चीज़ इनके साथ भी हो रही है, मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम इनको फेस करनी पड़ रही है उस वजह से। ओके, सो ये इनका चल रहा है। अब मैं ये देख लेती हूँ कि ये आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो हम देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में। ओके, सो द स्टार, 3 of Pentacles, Hangman, 7 of Swords, Hermit, bottom the deck है Tower। ओके, एक्चुअली आपके पार्टनर जो है इस बारे में आपको कुछ भी नहीं बताना चाहते हैं कि अभी इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। पर्सनली ये आपको चाहते बहुत हैं,
ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आपको पाना भी चाहते हैं, आपके साथ रहना भी चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना इन्हें बहुत अच्छा लगता है, आपके साथ मिलकर के काम करना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। हो सकता है आप एक ही साथ जॉब करते हो सकता है पहले की हो एक साथ, बट आपके साथ रहना इन्हें बहुत पसंद है, ठीक है। आपसे बातें करना इन्हें बहुत पसंद है। सो वो चीज़ एक साइड है, लेकिन ये जो कुछ इनकी लाइफ में अभी चल रहा है वो ये आपको नहीं बताना चाहते हैं, क्योंकि इनको डर है कि पता नहीं जब ये बात आपके सामने आएगी तो आप उसको किस तरीके से लोगे और किस तरीके से समझोगे नहीं समझोगे, इस चीज़ का डर है। इसलिए ये सारी बातों को ये आपसे छुपाना चाहते हैं, आपको नहीं बताना चाहते हैं, ठीक है। पता नहीं आप क्या ही सोचोगे, पता नहीं आप हो सकता है जैसे कि मुझे लगा था पहले भी कि ये बात शायद आपको नहीं पता, ठीक है। इनको किसी तरीके की अगर एडिक्शन भी है तो शायद इन्होंने वो चीज़ छुपाई है, सभी से छुपाई है, किसी को भी नहीं पता। या इनको अभी मेंटली कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं तो वो भी शायद जैसे कि डिप्रेशन हो गया, ओवरथिंक की वजह से हेडेक रहने लग गई। सो ये सारी चीज़ें जो होती हैं मेंटली, जो प्रेशर पड़ता है दिमाग के ऊपर, सो हो सकता है ये चीज़ें भी ये नहीं बता रहे हैं, ठीक है। और ना ये किसी को, ये आपको तो बिल्कुल नहीं बताना चाहते, किसी और की तो छोड़ो, ठीक है। क्योंकि इनको कुछ अलग ही तरीके के डर हैं कि आप इनके बारे में क्या सोचते हो, इससे इनको बहुत फ़र्क पड़ता है। इसलिए ये आपके सामने जो है अपनी बहुत अच्छी पर्सनालिटी रखना चाहते हैं और जो अपनी अच्छी साइड है वही सिर्फ आपको दिखाना चाहते हैं। दूसरी साइड जो है, इनकी डार्क साइड जो है, वो ये आपको नहीं दिखाना चाहते हैं। इनको ये लगता है कि आपके सामने इन्होंने बड़ी मुश्किल से एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी बनाई है और अब इस पर्सनालिटी को ये ख़राब करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप शायद इनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हो। रिस्पेक्ट की बात नहीं है, आप कुछ अलग ही तरीके से इनके बारे में सोचते हो और बहुत बारी शायद आपने इनको बोला भी है कि क्यों आप इन्हें इतना पसंद करते हो, क्यों आप इनसे प्यार करते हो। तो वो चीज़ें इनके दिमाग में घूमती हैं कि अगर आप ये चीज़ें बताई कि ऐसा ऐसा है तो पता नहीं आप क्या ही सोचोगे। तो इस चीज़ के बारे में बहुत सोचते हैं कि आपको बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए। ज़्यादातर इनका जो जाता है ध्यान वो इसी तरफ जाता है कि नहीं बताना। ओके, सो वही है यहाँ पर। वही इनको ये भी डर है कि कहीं आप ये ना पूछ लो कि तुमने पहले क्यों नहीं कभी मुझे ये बात बताई, ठीक है। एंड लेट्स सी और कुछ एनर्जीज आपके लिए, और क्या सोच रहे हैं। 9 of Swords, 6 of Cups, the Empress, 9 of Cups। आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो। 10 of Cups, ब्यूटिफुल। आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, ठीक है। या आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ फ्यूचर के सपने देखते हैं। हस्बैंड एंड वाइफ तो ये आपको मान ही चुके हैं, ठीक है। वो तो मतलब कि इनके दिल से पूछो तो सीधा वही है कि मुझे अगर मैं वाइफ चाहिए तो ऐसी चाहिए, हस्बैंड चाहिए तो ऐसे ही चाहिए, ठीक है। वो इनकी इशू है कि इंसान जो है कभी कभी पता भी नहीं होता कि कब वो गलत चीज़ के ऊपर हाथ उसका पड़ जाता है एंड कब वो उसके गिरफ्त में आ जाता है। किसी चीज़ के एडिक्शन, मैं ये नहीं बोलूँगी कि किसी की पर्सनालिटी किसी की नज़रों में गिरा देती है कि भाई इसको ये, अगर इसको इसी चीज़ की आदत भी है, लत भी है किसी चीज़ की, तो वो इंसान खुद से नहीं गया होता। कोई भी खुद से नहीं जाता, सब जो है नासमझी में ही जाते हैं। सब जो है कुछ पता नहीं होता, कुछ ऐसा ही होता है कि कुछ पता नहीं होता और कब उस चीज़ में घुस जाते हैं कुछ नहीं पता होता। सो किसी के लिए उस तरीके की भावना कोई नहीं रखता है, लेकिन फिर भी बहुत बारी मन में आ जाता है कि बताऊं कि ना बताऊं। तो वही चीज़ है इनके साथ भी। ऐसी कोई बात नहीं है कि एडिक्शन है तो मतलब कि ये तो बहुत ही बुरा इंसान है, वो चीज़ नहीं है। बट इनको लगता है ऐसा कि आप ऐसा ही सोचते हो कि जिसको किसी चीज़ की लत है वो बहुत ही बुरा इंसान है। ऐसा नहीं है। कोई अगर किसी चीज़ की लत भी है तो वो ठीक भी हो सकती है, तो उससे इंसान बुरा या भला नहीं हो जाता, कभी नहीं होता उससे। इंसान
बुरा भला होता है उसके कर्मों से, जो कि वो दूसरों के लिए क्या सोचता है, कैसे दूसरों के साथ बिहेव करता है। किसी एडिक्शन से किसी को हम जज नहीं कर सकते कि इंसान अच्छा है या बुरा है। बहुत सारे लोगों को नशे की लत है, आदत है, लेकिन वो काम बहुत अच्छे अच्छे करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे जो जिनको लत है, लेकिन उनके जो काम है, जो उनके अंदर जो एक दया का भाव है, चाहे वो किसी जानवर के लिए हो, चाहे वो किसी इंसान के लिए, वो अलग ही लेवल का होता है। तो उस चीज़ से जज नहीं किया जाता, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि शायद लोग इनको जज करेंगे। ठीक है, आपके साथ ही फ्यूचर के सपने देखते हैं, आपसे प्यार बहुत करते हैं और आपको ये सच में ही चाहते हैं, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो। एंड ये सारी चीज़ें जो अभी चल रही है इनकी लाइफ में, उस वजह से परेशान है। आपको मिस भी बहुत करते हैं और परेशान भी हैं। आपको खोना नहीं चाहते ये किसी भी तरीके से, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करना चाहते जिससे कि आपको खो दे। तो सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यही है कि ये आपको नहीं बताना चाहते, उसके पीछे का रीज़न भी यही है कि ये आपको खोना नहीं चाहते हैं, किसी भी हाल में नहीं। ओके, एंड लेट्स सी और कुछ एनर्जीज आपके लिए। द फूल, द सन एंड 3 ऑफ कप। सेलिब्रेशन चाहते हैं इस रिश्ते में, ठीक है, बहुत पॉजिटिव हैं और ईश्वर से प्रे करते हैं इस रिश्ते के लिए हमेशा, कि ये रिश्ता हमेशा ऐसे बना रहे और आगे तक ऐसे ही चलता रहे। एंड जो इनकी अभी की अपनी लाइफ की सिचुएशन है, उनको तो इन्होंने सरेंडर कर दी ईश्वर के ऊपर कि जो होगा देखा जाएगा, लेकिन इस रिश्ते के लिए बहुत पॉजिटिव है और ये आपका साथ नहीं छोड़ना चाहते हैं। टेंशन होती है इनको बहुत ज़्यादा जब भी इस तरीके से सोचते हैं कि कहीं आप जो हैं इनसे दूर ना हो जाओ, तो उस बात की इनको टेंशन होती है। और अगर आप अपनी सेपरेशन में चल रहे हो तो मैं ये देख लेती हूँ कि ये आपसे कब तक बात करेंगी। ठीक है, इनका कॉल मैसेज कब तक आपके पास आ सकता है। ओके, लेट्स सी। द मून, जजमेंट, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट, सो अगस्त, ठीक है, कुछ लोगों के लिए अगस्त का मंथ है, कुछ के लिए नवंबर का और कुछ के लिए नेक्स्ट ईयर मार्च। ठीक है, ये 3 मंथ्स मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। सो और ये डिवाइन टाइमिंग के ऊपर भी निर्भर है, बिकॉज यहाँ पर जजमेंट का भी कार्ड है। सो जिसकी जब डिवाइन टाइमिंग होगी तब, क्योंकि इन्होंने आप देखो तो सरेंडर किया हुआ है। द फूल का कार्ड मैंने बोला था ना कि इन्होंने अपनी लाइफ को अभी तो सरेंडर किया हुआ है। सो डिवाइन टाइमिंग के ऊपर भी है कि कुछ लोगों के लिए डिवाइन टाइमिंग अगस्त में आ रही है, कुछ लोगों के लिए आ रही है नवंबर में और कुछ लोगों के लिए आ रही है नेक्स्ट ईयर मार्च के मंथ में। मार्च का मंथ तो बहुत सारे लोगों के लिए ट्रांसफॉर्मेशन का भी होता है। सो हो सकता है कि उसमें कुछ बड़ा मिले, बट जजमेंट होते हुए मुझे यहाँ पर दिख रही है। इस रिश्ते में ग्रोथ होते हुए मुझे यहाँ पर दिख रही है। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है आपको ये सारी बातें बताएंगे भी खुद से। ठीक है, ये भी मुझे यहाँ पर दिखता है। अब जब ये वापस आएंगे, जब आपसे बात होगी तो ये आपको ये सारी बातें क्लियर भी करेंगे। और अगर आपकी बातें हो रही हैं इनसे, ठीक है, तो अगस्त के मंथ तक ये आपको ये जो बातें हैं ये आपको बता देंगे, जो भी इनकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है। नवंबर में या फिर नेक्स्ट ईयर मार्च तक तो ये आपको बता ही देंगे कि आखिर इनकी प्रॉब्लम क्या है। अगर आपकी बातें होती हैं और ये छुपा रहे हैं, नहीं बता रहे हैं, तो अगस्त, नवंबर या मार्च तक बता देंगे। और अगर आप सेपरेशन में चल रहे हो सो आपका रिकन्सिलेशन अगस्त, नवंबर या मार्च तक होगा। ठीक है, ये यहाँ पर मुझे दिखता है। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।